जय श्री महाकाल। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बेसिक वास्तुशास्त्र के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपके घर में रहने वाली सारी की सारी फीमेल्स को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज की तकलीफ है, लेकिन घर में रहने वाले मेल्स स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो उनके घर में दक्षिण पूर्व की दिशा में साउथ ईस्ट, जिसे हम आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय दोष कोण में दोष मिलेगा। या तो आग्नेय कटा हुआ होगा, या आग्नेय बढ़ा हुआ होगा, यहाँ पर टॉयलेट होगा, यहाँ पर स्टोर होगा, किसी तरह का दोष वहां पर आपको दिखाई देगा, तो उस घर में रहने वाले लोगों का, फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहती है। और उस घर में दोष रहने से, क्योंकि वो शुक्र का स्थान है, ठीक है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भी योग बनाता है, तो उस जगह पे दोष रहने से घर में रहने वाले जो पुरुष होते हैं उनके पास पैसे ना बचने का योग बनता है। अगर आपके घर में रहने वाली जो लोग हैं उसमें घर में रहने वाले जो फीमेल्स है, फीमेल्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों का वायु कोने में नॉर्थ वेस्ट की दिशा में उनका घर नॉर्थ की ओर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ होगा। अगर उस घर किसी घर में रहने वाले लोगों की मेल्स रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन लेते हैं, तो उनके घर का वायु कोना पश्चिम की ओर बढ़ा हुआ होगा। वायु का कोना मन का कोना होता है। इस कोने में दोष होने से किसी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में दिखाई देता है। अगर वायु के कोने में पानी का योग बनता है, वहां पर पानी का भंडार होता है, तो वहां पर रहने वाले लोगों के घर में कोर्ट कचहरी का योग बनता है। जो लोग साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम की दिशा में सोते हैं, दक्षिण पश्चिम की दिशा में जिनका बेडरूम है, वो लोगों के जीवन में आप फाइनेंस को लेकर एक स्टेबिलिटी देखते हैं, पैसों को लेकर एक स्थिरता देखते हैं। लेकिन जिसके घर के साउथ वेस्ट में बच्चे सो रहे होते हैं, उस घर में रहने वाले बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ईगोस्टिक होते हैं, आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी उनका बहुत मिसकम्युनिकेशन रहता है। अपने पेरेंट्स से जो भी जिद करे उनके माँ बाप को पूरा करना पड़ता है, कि दक्षिण पश्चिम का जो स्थान है कहीं ना कहीं वो उस बच्चे को डोमिनेटिंग बनाता है, इसलिए कभी भी वो स्थान बच्चे को नहीं देना है, किसी फीमेल्स को नहीं देना है। वो कमरा फीमेल्स के लिए भी नहीं है। अगर एक हस्बैंड वाइफ उस घर कमरे में रहते हैं तो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। घर का मुख्य कमाऊ व्यक्ति का स्थान होता है दक्षिण पश्चिम का कोना, जिस जगह पर उनको रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है और वो लोगों के जीवन में कभी उन्होंने पैसों को लेके सफलता देखा ही नहीं है, पैसों को लेके उस तरीके से अमीरी देखी ही नहीं है, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में दोष रहता है, तो इस तरह का योग बनता है कि वो लोग पैसे कमा ही नहीं पाते, अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाते, उतना ही पैसा कमा पाते हैं जितना उनकी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बड़ा दोष होने से एक समस्या ये भी आती है कि घर के किसी सदस्य को एक बड़ी बीमारी होती है, एक बड़ी असाध्य बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, जो बीमारी लाइलाज होती है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में दोष होने से उस घर में रहने वाले लोगों की भक्ति में भी प्रभाव आता है, उनकी भक्ति भी कम होती है और किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज से उस घर परिवार के लोग जूझने लग जाते हैं। ये कुछ बेसिक्स वास्तु तकलीफें जो हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की। अपने घर को मॉनिटर करिएगा, जो चीजें मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग कितनी चीजें आप अपने घर परिवार की समस्याओं से रिलेट कर पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल।